बिला किसी तमहीद व ताखीर के इतना कह सकता हूँ मेरे दोस्तों के जुमले के तारुफ के तमाम जुमले जहाँ जाकर छोटे पड़ जाते हैं तो बड़े अदब के साथ हम लोग उनका नाम लिया करते हैं। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ बड़े भाई आली जनाब इमरान सागर साहब से कि वो तशरीफ लाएं। ठीक है, नायब सदर साहब को मैं बुला देता हूँ। नायब सदर अतीक माइल साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने उस्ताज़ाना शेर से हम सामाईन को नवाजे और हमें भी इस्तिफादा। अस्सलामु अलैकुम। समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या सुनाया जाए। ये मेरे इश्क की मिराज नहीं तो क्या है, फैसला लिखते ही मुंसिफ ने कलम तोड़ दिया। ये मेरे इश्क की मिराज नहीं तो क्या है, फैसला लिखते ही मुंसिफ ने कलम तोड़ दिया। रुख से पर्दा जो सरे राह उठाया उसने, एक पुजारी ने ख्यालों का सनम तोड़ दिया। रुख से पर्दा जो सरे राह उठाया उसने, एक पुजारी ने ख्यालों का सनम तोड़ दिया। मेरी मुलाकात आज पहली बार मुजाहिद नस्लेन हमीदी साहब से हुई और ये फ़ख्र की बात है कि उनकी मौजूदगी में कुछ अशार सुनाने का मौका फराहम हुआ। उन्होंने एक बात बताई कि शायरी असल में जो होती है वह सहले मुमकिना की होती है। अगर आप पहचाने जाते हैं तो उसी शायरी से पहचाने जाते हैं। और मैंने ये अज़्म किया कि आज के बाद अगर कुछ करूँगा या कहूँगा तो सहले मुमकिना की शायरी करने की कोशिश करूँगा। और चंद अशार कि मेरे महबूब से जाकर ये बता दे कोई, गम के हालात मेरे उसके सुना दे कोई। मेरे महबूब से जाकर ये बता दे कोई, गम के हालात मेरे उसको सुना दे कोई। करवटें लेता हूँ रातों में नहीं नींद आती, उसकी यादों को तसव्वुर से हटा दे कोई। करवटें लेता हूँ रातों में नहीं नींद आती, उसकी यादों को तसव्वुर से हटा दे कोई। और जहाँ जहाँ से शेर याद आ रहे सुना रहा हूँ। जब मेरी मोहब्बत में होने लगी रुसवाई, हूँ गोशा नशीनी में रास आ गई तन्हाई। जब मेरी मोहब्बत में होने लगी रुसवाई, हूँ गोशा नशीनी में रास आ गई तन्हाई। और ये मतलब सुनाया इसी शेर के लिए कि मैं सोचने बैठा था तस्वीर क़यामत की। मैं सोचने बैठा था तस्वीर क़यामत की, वो मेरे ख्यालों में लेने लगे अंगड़ाई। मैं सोचने बैठा था तस्वीर क़यामत की, वो मेरे ख्यालों में लेने लगे अंगड़ाई। और इजाज़त है, शुक्रिया। कफस को लेके मैं अपने परों पर उड़ गया होता। कफस को लेके मैं अपने परों पर उड़ गया होता, अगर मैं जान जाता पर कतरने से ज़रा पहले। अगर मैं जान जाता पर कतरने से ज़रा पहले, ना आ जाए कहीं से अज़मते फ़न में कमी माए। ना आ जाए कहीं से अज़मते फ़न में कमी मायल, मुसव्विर सोच में है रंग भरने से ज़रा पहले। मुसव्विर सोच में है रंग भरने से ज़रा पहले।
और आखिरी शार हालात आगरा को सामने रखते हुए कि गारत गरी का तुमने जो ऐलान कर दिया, गारत गरी का तुमने जो ऐलान कर दिया, सारे शहर को जंग का मैदान कर दिया, सारे शहर को जंग का मैदान कर दिया। और इस स्टेज पे तो जो चाहूँगा खास तौर से कि जो थे अजीज जान से दुश्मन वो हो गए, जो थे अजीज जान से दुश्मन वो हो गए, जब हमने अपने कर्ब का ऐलान कर दिया। जो थे अजीज जान से दुश्मन वो हो गए, जब हमने अपने कर्ब का ऐलान कर दिया। मुजाहिद भाई, ये इसी एक शेर के लिए मैंने पूरी गजल कही थी कि दिखला के जो हालात है मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है तरीके से नजर में रखिए। और ये शेर के दिखला के आधियों को इरादे की पुख्तगी, दिखला के आधियों को इरादे की पुख्तगी, तूफान को चिराग ने हैरान कर दिया। दिखला के आधियों को इरादे की पुख्तगी, तूफान को चिराग ने हैरान कर दिया। और ये मक्ता भी बर्दाश्त करें कि मायल को अपने हुस्न की दौलत नवाज कर, मायल को अपने हुस्न की दौलत नवाज कर, ये था फकीर आपने सुल्तान कर दिया। माशाअल्लाह मौज़ूद सामीन, अभी आपके दरमियान अतीक माइल साहब जो नायब सदर है इस बज़्म के, बहुत कीमती अशार सुनाकर रुखसत हुए। और मुझे याद आया एक शेर कि हमेशा झुक के मिलने से कोई कमतर नहीं होता। इमरान भाई शेर देखिए थोड़ी देर के लिए, भाई फैसल साहब जी जी हाँ, जहाँ भी जा रहे हैं अल्लाह इनकी हिफाजत करे। जी शेर देख लीजिए, हमेशा झुक के मिलने से कोई कमतर नहीं होता, फकत हुलिया बनाने से कोई अफसर नहीं होता। हमेशा झुक के मिलने से कोई कमतर नहीं होता, फकत हुलिया बनाने से कोई अफसर नहीं होता। जरूरी ये है कि पहले फन को समझे फिर ज़बां खोले, गजल महफिल में गाने से कोई शायर नहीं होता। जरूरी ये है पहले फन को समझे फिर ज़बां खोले, गजल महफिल में गाने से कोई शायर नहीं होता। यहाँ पे सब उस्ताद लोग बैठे इसलिए जसारत कर रहा हूँ।